मानसून में राजधानी रांची की एक बड़ी बस्ती के आशियाने पर आफत आ गई है। रेलवे की जमीन पर 60 सालों से बसे कुछ घरों को तोड़ने के बाद 102 घरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। लिहाजा खौफ के बीच बस्ती के लोगों ने मानसून के महीने तक मोहलत मांगी है, लेकिन इनकी आवाज अभी तक अनसुनी है। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। रेलवे का जमीन है तो आप उतना ही लीजिए। आप एचईसी का जमीन को आप रेलवे का बता करके हम लोगों को नोटिस दे दिए है ना, उजारने के लिए। तो हम लोग कहाँ जाए? पुनर्वास नहीं दीजिएगा, हम तब तक पुनर्वास नहीं करेंगे। हम लोगों को मत उजारिए। गरीबों को बेघर करना बंद करो। हम लोग का घर टूट रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब बारिश में फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? हाथों में तख्तियां लेकर एक लाइन से खड़े बच्चे और इनके साथ खड़ी लोगों की भीड़। तस्वीरें रांची के एचईसी रेलवे कॉलोनी के पास की हैं, जहां पर बसे 102 घरों का 60 साल पुराना पता अब बदलने वाला है। दरअसल रेलवे के साथ साथ एचईसी की जमीन पर बने 102 घरों को तोड़ने के लिए रेलवे की ओर से यहां के बाशिंदों को नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस इलाके में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। 4 मकानों को तोड़ा भी जा चुका है। ऐसे में करीब 60 साल से रह रहे लोगों का सब्र नोटिस मिलने के बाद टूटने लगा है। पहले पुनर्वास किए जाने की मांग हो रही है। मॉनसून के महीने तक डिमोलिशन पर रोक लगाने की अपील भी की जा रही है। एचईसी रेलवे कॉलोनी में एचईसी की जमीन के साथ साथ रेलवे की जमीन भी है। लिहाजा उन लोगों को भी नोटिस दिया गया है जो लोग एचईसी में काम करते हैं या एचईसी से रिटायर हो गए, लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लोग बताते हैं कि 60 साल पहले से एचईसी में जो लोग काम करते थे उन्हें यहाँ बसाया गया और उन लोगों को भी अब नोटिस दिया गया है। आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? जी हाँ, हम 60 साल से ऊपर से यहाँ रह रहे हैं, है ना। रेलवे का जमीन है, रेलवे कहता है कि ये मेरा जमीन है, जबकि हम एचईसी के जमीन में है। अगर रेलवे कहता है कि मेरा ये जमीन है तो अपना अच्छा से अधिकार से नाप करके अपना ले, ना कि एचईसी में घुस करके अपना ले। और दूसरी बात है, अभी हम बरसात में कहाँ जाएंगे? अगर वो नोटिस दे दिया है बिना कहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे इस बरसात में? रेलवे नोटिस दिया है, हम लोग एचईसी में है, बाकी हम लोग का रेलवे नोटिस दिया है। तो हम लोग सब एक परिवार खानी है, रेलवे वाला अच्छा एचईसी वाला, हम लोग का एक जगह कहीं दे दे। एचईसी रेलवे कॉलोनी में कुल 500 घर हैं, जहां 2500 के करीब लोगों की आबादी बसी है। रेल ट्रैक किनारे रेलवे की जमीन पर कई घर बने हैं। रेलवे की जमीन से ही सटे एचईसी की जमीन पर रेलवे की कार्रवाई से लोगों में खौफ है। कई लोग तो अपने गृहस्थी से जुड़े सामानों को बचाने के लिए खुद ही आशियाने उजाड़ रहे हैं। ये घर आपका है क्या? जी मेरा है। सब घर टूट रहा था तो क्या करेंगे, सब घर को सामान सबको हटा दिए। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? घर से बेघर कर दे रहा है सर। हम लोग को घर चाहिए तभी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे हम। लोगों के विरोध के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने भी दूसरे मामले में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दे रखा है कि मॉनसून के महीनों में किसी गरीब को उसके आशियाने से बेघर नहीं किया जाए। ऐसे में रेल प्रशासन भी कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गोड्डा के कारीगर छोटेलाल दास वाद्य यंत्र बनाने के उस्ताद हैं। उनका दावा है कि वे चमड़े की खेती करते हैं। दरअसल छोटेलाल दास का परिवार 3 पुश्तों से ढोलक और नगाड़े बनाने का काम कर रहा है। उनकी खासियत तो यह है कि वे चमड़े से बनने वाले सभी वाद्य यंत्र बनाते हैं और इलाके के लोगों के साथ ही बिहार और बंगाल के भी निवासी उनके पास ढोलक और तबला बनवाने के लिए आते हैं। छोटेलाल की माने तो जब से मुख्यमंत्री ने आदिवासी घरों में संस्कृति बचाने के लिए मानदेय दिए जाने की घोषणा की है, तब से उन्हें उम्मीद है कि उनके दिन भी बहुरेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। हाल ही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि अब मानदेय के थाप पर पूरा झारखंड जो है वो नाचेगा और जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनके घर में जो कि पारंपरिक मानदर है या ढोलक है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। लेकिन आज जो हम आपको तस्वीरें दिखाने आए हैं वो ये दिखाने आए हैं कि आखिर वो मानदर, वो ढोलक, उस पर थाप जो लगते हैं वो तैयार कैसे होता है। जी हाँ, इस वक्त हम गोड्डा में हैं और गोड्डा का जो पथरिया गांव है, पथरिया के छोटेलाल दास हैं, उनके द्वारा जो ढोलक बनाया जाता है उसकी बिक्री जो मार्केट में है वो काफ़ी ज़्यादा है। छोटेलाल दास बताते हैं कि उनके पास आसपास के क्षेत्र के जितने भी ज़िले हैं या आसपास के राज्य हैं, नज़दीकी राज्य है, वहाँ से लोग इनके पास आते हैं और वो काम यहाँ पर कराते हैं।
इनकी माने तो करीबन 4 पुश्तों से ये काम इनका चलता आ रहा है और इन्होंने बताया है कि 4 पुश्त से ये काम करते आ रहे हैं, जहां ढोलक, नगाड़े, तबला और तमाम वो चीज़ें जो चमड़े से बनती हैं वो यहाँ पर वो बनाते आए हैं। इनकी माने तो जो और भी लोग ये काम करते हैं, लेकिन उनकी जो मार्केटिंग है वो कम इस वजह से है क्योंकि जो एक क्वालिटी होती है वो इनके पास मिलता है, अलग अलग चमड़े जो हैं वो मिलता है। इनके घर के अंदर हम हैं इस वक्त, इनके घर का एक कमरा, उस कमरे में आप देखिए कि किस तरीके से जो वो उपकरण है वो रखे गए हैं, चाहे चमड़े हो, चाहे ढोलक हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे नगाड़े हो, चाहे मांदर हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ रखी गई हैं इनके कमरे के अंदर। एक छोटे से घर में किस तरीके से ये बनाते हैं, किस तरीके से उसे डेवलप करते हैं, उनसे हमने बातचीत भी की है। तो उन्होंने बताया है कि उनके घर में जो बताया है कि ये पुश्तैनी चलता आ रहा है और करीबन 3 से 4 पीढ़ी गुजर गई है और वो यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन कमाई के नाम पर बहुत कुछ नहीं हो पाता है। 300 से 400 रुपए एक ढोलक को जहाँ बनाने का ये लेते हैं, तो वहीं अलग अलग तरह की जो कीमतें हैं वो भी इन्होंने बताया है। लेकिन अब इनके अंदर वो विश्वास जागा है कि जब मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें मांदर और ढोल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मांदर और ढोल यहीं से बनकर उनके घरों तक पहुंचेगा और उसके बाद इन्हें जो है वो लाभ मिल पाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और देखिए, मांडर में दूसरे राउंड की गिनती कंप्लीट हो गई है। बीजेपी की गंगोत्री कुजूर आगे है। गंगोत्री कुजूर को मिले हैं 8041 वोट और शिल्पी नेहा तिर्की को मिले हैं 7929 वोट। फर्स्ट राउंड की वोटिंग में शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही थी 50 वोटों से, लेकिन अब फासला और भी ज्यादा बढ़ गया है। गंगोत्री कुजूर अब आगे निकल गई है। बीजेपी की गंगोत्री कुजूर की संख्या बता रहे वोटों की 8041 है और शिल्पी नेहा तिर्की की कुल वोटों की संख्या 7929 है। तो सेकेंड राउंड की वोटिंग खत्म हो गई है और इसके बाद ये नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अभी आगे आती नजर आ रही है। और इससे पहले फर्स्ट राउंड की वोटिंग को अगर हम याद करें तो वहां पर 50 वोटों का फासला था। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? सेकेंड राउंड में गंगोत्री कुजूर आगे निकल गई। पहले ही मैंने कहा था कि जो चानो प्रखंड में इस वक्त काउंटिंग चल रही है, चानो प्रखंड की, उसमें जरूर कभी कांग्रेस आगे रहेगी, कभी बीजेपी आगे रहेगी और वही तस्वीर सामने आ रही है। आपने देखा कि पहले राउंड में शिल्पी नेहा तिर्की 50 वोट से आगे थी और अब जो दूसरे राउंड का रुझान आया है, जो वोट मिले हैं उसके हिसाब से अब गंगोत्री कुजूर बीजेपी की उम्मीदवार 112 वोट से आगे है। तो ये जो कांटे की लड़ाई है ये आपको चानो प्रखंड में अगले 2 राउंड तक, जो मुझे समझ में आ रहा है, अगले 2 राउंड तक यही तस्वीर और देखने को मिलेगी। 5वें राउंड से फिर ये देखना होगा कि जिस तरह से जो भी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस किसी का भी उम्मीदवार अगर लीड लेता हुआ दिख रहा है, तो क्या वो मांडर प्रखंड का जब ईवीएम खुलेगा, उस इलाके के ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, तब क्या वो बढ़त बनाए रख पाने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये बहुत मजेदार होगी। क्योंकि चान्हो में ये पहले से माना जा रहा था और जो अब तक के जो रुझान आ रहे थे, जो मतदाताओं से बात करने के बाद जो बातें सामने आ रही थी, उससे यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर चान्हो में होना तय है और वही ईवीएम से दिख भी रहा है, प्रतीत भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए